खबर की शुरुआत करेंगे। देवभूमि में अब तक 136 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है और अब अवैध मदरसों की फंडिंग की भी जांच की जा रही है। लिहाजा चर्चा हो रही है कि फंड का फंडा क्या है। जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पर वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है। अब तक 136 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील भी किया जा चुका है। अब इसके फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ये जो मदरसों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पर वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण नहीं है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि कार्रवाई न्याय संगत है, जो विपक्ष के सवालों का करारा जवाब है। समझ से परे ये है कि जब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है, तो फिर विपक्ष इसे लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या एक समाज को खुश करने के लिए विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है या फिर वोट बैंक की राजनीति है? माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों की बैकग्राउंड एक आम आदमी साधारण घर से है। वो एक साधारण इंसान का, व्यक्ति का दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं। उनसे किसी तरह की भी न्याय के अलावा अन्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मदरसों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पर वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए कि देवभूमि उत्तराखंड सबके लिए हितकारी है, सबको समाहित करके चलती है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किए हुए हैं। यहाँ कोई भी चीज़ अवैध नहीं होनी चाहिए। कोई मदरसा हो या अन्य कोई धर्म स्थल हो, अगर कोई अन्य धर्म स्थल किसी जिस पर उनका मालिकाना हक नहीं उस पर बना हुआ है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो अन्य कोई अतिक्रमण हो, वो देश की जनता का, प्रदेश की जनता का है और प्रदेश की जनता का ही अधिकार उस पर है। देखिए, अगर कहीं कुछ भी अवैध हो रहा है, ये जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, केंद्र की सरकार की। चाहे अवैध मदरसे, अब सरकार तो मदरसे दिख रहे हैं सरकार को। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और एक महीना पहले या एक महीना बाद उनको कोई कार्रवाई के लिए समय नहीं मिला। यही समय मिला जब रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और सुबह से उठ करके रात तक मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री और सारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अवैध मदरसा, अवैध मदरसा, अवैध मदरसा। अरे भैया, अवैध मदरसा बोलो, अवैध शैक्षणिक संस्थान बोलो, कोई मिशनरी का स्कूल चल रहा हो तो उसके बारे में बोलो, कोई संस्कृत विद्यालय चल रहा हो तो ये बोलो कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान अगर अवैध चल रहा है, नियमों के विरुद्ध चल रहा है, बिना पंजीकरण के चल रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो अवैध शैक्षणिक संस्थान नहीं बोलेंगे, वो अवैध मदरसा बोलेंगे, क्योंकि उनको टारगेट करना है और उसके नाम पर ध्रुवीकरण करना है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अब तक अलग अलग जिलों में 136 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया और अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि इसके फंडिंग की भी जांच की जाए और सीधे सीएम ऑफिस को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसे लेकर अधिकारी भी जुट चुके हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश सरकार भी जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कसा है, हमें काफ़ी टाइम से सूचनाएं आ रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स, हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे कुछ मदरसे जो हैं वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं और उन मदरसों में से 136 मदरसे हमने सील भी किए हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थे और लगभग 500 मदरसे जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं जो पंजीकृत है। तो अब इन जो अवैध मदरसे हैं, ये कौन चला रहा है, इनको कहाँ से
जो है उन मौलानाओं को या जो भी उसके जो शिक्षक हैं उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है और बहुत ही चिंताजनक है। तो जिला स्तर पर इसकी जांच होगी, कहाँ से पैसा आ रहा है, कोई साजिश तो नहीं हो रही है, जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग फिर कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं। हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि अवैध मदरसों की फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। लगता है उनको बसाने में कांग्रेस का ही हाथ हो, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। वो सामने आए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, लेकिन अवैध तरीके से हम किसी भी मदरसे को, मस्जिद को, किसी भी अतिक्रमण को सहन नहीं करेंगे और उनको हट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे करके मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा कदम है। और इसलिए अच्छा है कि जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि कौन से मदरसे हैं जो जिनमें ऐसी फंडिंग आ रही है जो संदिग्ध है, और अगर वो नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए इसे किसी बदले की भावना से का इसमें एंगल जोड़ना, ये मैं सरासर इसे गलत समझता हूं और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जहां अवैध फंडिंग है उस अवैध फंडिंग पर रोक भी लगनी चाहिए और अवैध फंडिंग का ब्यौरा भी सामने आना चाहिए ताकि गलत और सही में फैसला हो सके। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मदरसों पर हो रही कार्रवाई के चलते जमीयत उलेमा-ए हिंद की ओर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी का आरोप है कि अब तक की मदरसों को बिना किसी नोटिस के सील किया गया है और मदरसों को स्पष्टीकरण या आपत्ति जताने का भी मौका नहीं मिला है। इससे छात्रों के माता पिता और अभिभावक इसे अवैध हस्तक्षेप के कारण से चिंतित हैं। पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रशासक और संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर राज्य में कुछ भी अवैध है तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि माना जाता है कि फंडिंग हो रही है तो फिर इसमें राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी फेल है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी संस्थान में अवैध रूप से पैसा आ रहा है तो इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन इसके बहाने सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति ना करे। अगर फंडिंग हो रही है तो उसके जिम्मेदार कौन है? किसकी सीबीआई है, किसकी ईडी है, किसके सारी जांच एजेंसियां किसकी हैं, एलआईयू किसकी है, कहां से फंडिंग हो रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, वो फंडिंग आ रही है तो कहां जा रही है। तो अगर हो रहा है ऐसा तो ये तो सरकार के नाक के नीचे अगर हो रहा है तो मैं समझता हूं सरकार की सारी एजेंसी फेल है, और एजेंसी फेल है तो सरकार खुद फेल है। अवैध अगर कहीं से पैसा किसी भी संस्था में, किसी भी एनजीओ में, मदरसे में, स्कूल में, किसी सामाजिक संगठन में अगर अवैध पैसा आ रहा है तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये केवल भौंपू चल रहा है, और भौंपू इसलिए चल रहा है कि आपको उसके नाम पर ध्रुवीकरण करना है, पोलराइजेशन करना है। देश भर में अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की बात करें तो करीब 136 अवैध मदरसों पर सील लगाने की कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है तो वहीं अब फंडिंग की जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये जांच जिला स्तरीय टीम करेगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। हालांकि इसको लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रही है तो वहीं राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। कैमरा पर्सन हर्ष भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN 24/7, देहरादून। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, जिस तरह से अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और हरिद्वार में खासकर बैक टू बैक की कार्रवाई देखी जा रही है, किस रूप में इस कार्रवाई को देखा भी जा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है?
बिल्कुल देखिए, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ हरिद्वार में भी लगातार जो अवैध मदरसे हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है, कल हरिद्वार के नौजन नगर क्षेत्र में एक मदरसा सील किया गया है और यहाँ रोस्ताबाद में भी एक मदरसे को सील किया गया है। उसके बाद जो टीम थी प्रशासन की वो दादूपुर क्षेत्र और सलेमपुर क्षेत्र में पहुंची थी। यानी कि कहा जा सकता है कि कल हरिद्वार में जो है यहाँ पे 5 मदरसे सील किए गए थे। वहीं अगर बात लक्सर की कर ली जाए तो लक्सर में भी 5 जो अवैध मदरसे थे वो वहाँ पे सील किए गए थे। हालांकि प्रशासन की जो टीम है वो संयुक्त रूप से यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि टीम के साथ साथ जो तहसील के जो अधिकारी है उनको उसमें रखा गया है और यहाँ पे एसडीएम को भी टीम में शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की जो टीम है उसको भी टीम में शामिल किया गया, क्योंकि लगातार ये भी जांचा जा रहा है कि यहाँ पे जिन मदरसों का पंजीकरण नहीं है उनको तो जो है यहाँ पे नोटिस भी दिया जा रहा है, मदरसे में सील की कार्रवाई भी यहाँ पे की जा रही है। लेकिन ऐसी कुछ बिल्डिंग है जिनका नक्शा पास नहीं है उनको भी यहाँ पे जांचा जा रहा है। जांच के बाद जिनका नक्शा पास नहीं है वहाँ पे भी एचआरडी की जो है कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं विशाल अब जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़ा करने लगे हैं। लगातार भी हमने देखे कि जो जब हरिद्वार पहुंचे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यहाँ पे एक सवाल खड़ा किया था कि जब लोगों के द्वारा यहाँ पे पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया लेकिन पंजीकरण नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर विपक्ष लगातार यहाँ पे घेराव कर रहे हैं। जी विशाल। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत भी सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 8 साल पहले भी मान्यता के लिए अप्लाई किया गया था लेकिन मान्यता नहीं दी गई, तो क्या इस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है, किन मदरसों ने अप्लाई किया हुआ है और किन्होंने नहीं? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बात को बिल्कुल साफ किया है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन है उनको जो है छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे अवैध है उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि कुछ मदरसे ऐसे भी है जिनका यहाँ पे जो फाइलिंग का काम है वो विभाग में अटका हुआ है, उनको भी जांचा जा रहा है, उनकी भी एक अलग से लिस्ट तैयार की जाएगी। जब उनका पंजीकरण हो जाएगा उनको पुनः फिर दोबारा संचालन उनका किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी विशाल की जिस तरीके से लगातार भी यहाँ पे जो टीम है वो मदरसे में पहुंचती है और यहाँ रमजान का महीना भी कहीं कुछ विवाद भी निकल के सामने आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब इस पे राजनीति भी गर्म होने लगी कि लगातार भी जो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हो उस पे सवाल खड़े करने लगा है कि यहाँ पे मदरसे के लिए फाइल लोगों ने विभाग में डाली है पंजीकरण के लिए, लेकिन अभी तक पंजीकरण नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो बच्चे मदरसे में शिक्षा लेते हैं उनके लिए भी एक बड़ा सवाल ये है कि संकट उनके सामने खड़ा हो गया कि अब उनकी शिक्षा थोड़ी सी बाधित हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, कहा गया है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते थे, जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, पाठ्यक्रम उनका होता था, उसी के हिसाब से उनको जो है सरकारी विद्यालय उनमें उनको एडमिशन दिलाया जाएगा, उनको भर्ती कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो उनकी जरूर बाधित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मदरसे बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका ये कहना भी है कि जिस तरीके की ये कार्रवाई है उसको उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो चीजें चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी मदरसे उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के पास में एक डाटा होना चाहिए। अब यहाँ पे सरकार ने एक बात ये भी रखी है कि जिस तरीके से तमाम जो मदरसे संचालित किए जा रहे थे उनकी फंडिंग कहाँ पे होगी, उस फंडिंग की भी यहाँ पे जांच की जाएगी। यदि कुछ ऐसा गलत पाया जाता है या फिर कहीं हलाले के पैसे से जो है यहाँ पे संचालित तो नहीं किया जा रहा है, इसको भी यहाँ पे जांच की जा रही है। जो तमाम जो एलआईयू की टीम है लगातार ही वो इस विषय पे काम कर रही है कि यहाँ पे जो मदरसे की फंडिंग होती थी वो कहाँ से आती थी और किस पैसे से जो है ये चलाया जाता था, कहाँ से फंडिंग हो रही थी और इसका संचालन कैसे होता था। इस पूरे मामले को लेकर भी यहाँ पे टीम का गठन किया गया है। टीम में एलआईयू को शामिल किया गया, जो लोकल पुलिस है उसको इस टीम में रखा गया। यहाँ पे मजिस्ट्रेट को भी इस में रखा गया। तमाम जो जनपद है उनके जो डीएम है वो इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे, जिसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी और तमाम चीजों की यहाँ पे जांच की जा रही है। लगातार ही यहाँ पे जो मदरसे उनको सील किया जा रहा है, चाहे भगवानपुर तहसील हो, हरिद्वार हो, लक्सर हो या फिर रुड़की तहसील हो, हरिद्वार की तमाम जो 4 तहसील है उनमें यहाँ पे लगातार भी जो मजिस्ट्रेट ये टीम है वो पहुंचे हुई यहाँ पे जांच कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले जब टीम जाती है मदरसे में तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। यदि डॉक्यूमेंट और कागजात उनके पास में नहीं होते तो उसके बाद यहाँ पे सील की कार्रवाई की जाती है। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे प्रशासन की एक टीम ने पूरा डाटा तैयार किया था और डाटे में ये जांचा गया था कि जो मदरसे ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है केवल उन्हीं की लिस्ट तैयार की गई थी। उसी पर यहाँ पे प्रशासन की टीम जब मौके पे पहुंचते, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा विवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाजा से भी यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात होते हैं। किसी मदरसे में जब प्रशासन की टीम पहुंचती तो उनके साथ में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होते हैं, क्योंकि इस चीज को भी यहाँ पे कहीं
कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया कि हरिद्वार का जो माहौल है उसको बिल्कुल न बिगाड़ा जाए, और यहाँ पे कानून व्यवस्था का ध्यान रखा गया। इसको लेकर यहाँ पे प्रशासन के साथ साथ में जो पुलिस की जो टीम है वो भी अपना कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर से हमने देखे कि किसी तरह कोई दंगा ना हो, उसको लेकर यहाँ पे पूरे मामले की वीडियोग्राफी की जाती है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खास तौर से ड्रोन से ये देखा जा रहा है विशाल की जो लोगों की छत है वहां पे किसी तरह कोई पत्थर या फिर कुछ ऐसे कांच की बोतलें ना हो, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर दंगा भड़कता है तो कहीं ना कहीं अधिक लोग घायल ना हो जाए, और यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे कोई अफवाह न फैलाया अवैध मदरसे को लेकर, तो उसको लेकर भी यहाँ पे एक टीम का गठन किया गया जो पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे सोशल मीडिया पे अपनी नजर बनाए हुए ये देखने का काम कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा या फिर असामाजिक व्यक्ति के द्वारा किसी तरह कोई अफवाह या फिर कोई विवाद भरी कोई बातें तो नहीं लिखी जा रही है, कोई वीडियो तो अपलोड नहीं की जा रही है। इसको भी यहाँ पे जांचा जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार के जो एसएसपी परिवर्तन सिंह डोभाल उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी के द्वारा ऐसी कोई अफवाह फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो लगातार भी यहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा जो हरिद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। राव फाक जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। राव जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि लगातार कार्रवाई जारी है मदरसों पर, इसको लेकर आप लोगों का क्या कुछ मानना है, क्या कहना है इस पर? जी धन्यवाद। देखिए, ये जो मदरसों पर कार्रवाई है ये एक तरफा और एक तरफा कार्रवाई है, और ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए 2027 के चुनाव का प्लान है कि हम साहब मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, हम औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, हम जो है मदरसों को सील कर रहे हैं, तो वो महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब भूल के खुश होने का भाई ये तो बहुत बढ़िया सरकार है, ये तो मुसलमानों को जो है वो कर रही। अरे भाई, ये जो मदरसे है इन्होंने 1857 से 1947 तक देश की आजादी में कितनी कुर्बानियां दी। ये तो आजादी की नींव है मदरसे। कितनी कुर्बानियां दी मौलानाओं ने, मौलवियों ने, इनके शहीद हुए, कत्ल हुए, फांसी लटक गए, जेलों में सड़े, और ये उन मदरसों को जो आजादी की कुर्बानी की नींव है उनको सील कर रहे हैं, ताले लगा रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ क्या मिलेगा भाई आपको, ताला लगा दो। हाँ, मैं कहता हूँ अगर किसी मदरसे में कोई देश विरोधी कोई बात हो रही हो, कुछ पाठ पढ़ाया जा रहा हो, कुछ दंगा फसाद की बात की जा रही हो, अरे वहां तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और जो कुरान है वो बताता है जीने का तरीका। कुरान कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उससे प्यार करो, अगर उस मुल्क पर आंच आ जाए तो अपनी जान दे दो। कुरान कहता है कि पड़ोसी को किसी तरह की अगर तकलीफ हो गई तो तुम मुसलमान ही नहीं, मेरे मानने वाले नहीं। कुरान कहता है अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया, चाहे वो हिंदू है या ईसाई है, सिख है, तो तुम्हारा खाना हराम हो गया। तो ये ऐसी शिक्षा को जो मानवता, सभ्यता, समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाली संस्थाएं हैं मदरसे, उनको बंद कर रहे हैं। आरएसएस पे बैन नहीं लगा रहे, जहाँ तलवारें, भाले, लाठी, खंजर वो उन्हें चलाने सिखाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और मुसलमानों गद्दारों भाग जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे ये मुसलमान अगर गद्दार होते तो आज पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में न रहते। इनकी कुर्बानियां तो देखो, इन्होंने आपके आबाओ अजदाद पर, नेहरू पर, गांधी पर, पटेल पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद पर, मौलाना असद मदनी पर विश्वास किया और कहा कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा वतन है और यहाँ हम रहेंगे। और ये अब जो है इस देश को जो है टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये फिरका परस्त की ताकतें जो है वो करनी। मुसलमान कभी नहीं चाहता मैं हिंदुस्तान से अलग हो जाऊं। वो तो इस देश के उस टाइम अलग हो जाता जब उसको इस्लामिक राष्ट्र मिल रहा था, मुसलमान पाकिस्तान, लेकिन उसने कहा नहीं, उसने उसे ठुकरा दिया और बाय चॉइस इन्होंने ये किया। अगर इन्हें सनातन का जो ढोंग रच रहे, ये असली सनातनी नहीं है। अगर रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण जी के आदर्शों पर चलेंगे तो वो तो राम राज की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, संस्कार, सबकी सभ्यता और समानता की बात करते हैं। कहाँ मानते हैं राम को? राम किससे नफरत करते थे? राम तो सबके प्यार करते, सबके राम है, इनके बाप के थोड़ी है राम। राम तो भारत की शान, आन बान, आदर्श है, इमाम हिंद है राम, इकबाल ने कहा। और ये कहते राम हमारे, तुम छोटा कर रहे हैं, सबके होंगे तो तभी तो बड़े राम।
अगर खाली इन ढकोसले बाजों के होंगे 4, 6, 10 लाख लोगों के, तो इनके फिर तो राम बहुत छोटे हो गए। अरे राम तो 140 करोड़ पे हिंदुस्तान के और बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श है। और बिल्कुल। राव आफाक जी, आप बने रहे हमारे साथ। हरजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। हरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। हरजीत जी, जिस तरह से ये कार्रवाई भी लगातार जारी है और ऐसे में राव आफाक जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस हैं, और जो कि कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, नफरत फैला रही है समाज में इन कार्रवाई से। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा ये देश है ये कानूनी कार्रवाई से चलता है जी। और जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर कानून उस पर कार्रवाई करता है तो इन्हें उससे दिक्कत किस बात की है। अगर ये ठीक है तो ये अपना साक्ष्य रखें, और ये जातिवाद पे, धर्मवाद पे इसे जो है वो लेकर जाते हैं और समाज के अंदर जो है ये गलत मैसेज देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनके जो मदरसे हैं वो सही हैं, अगर उनके कागज सही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये जांच करवा लें उसमें। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी ये बात कही कि वो जो है वो तलवारबाजी वाली, चाहे वो चाकू वाली, तो ये तो हर किसी को पता है कि तलवार और चाकू और जो है वो पेट्रोल के बम कहाँ से निकले जा रहे हैं। जी। अरे भाई, ये तो बता तो रहा, ये तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के दलाल थे। मैं अपनी बात ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की जिन्होंने दलाली करी, अब ये वही लोग जो है इसको देश को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मुल्क जो है ये सभी का है और इसमें सभी को बराबरी का हक दिया गया है। संविधान ने सभी को बराबरी का हक दिया है, और अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर उसमें गलत काम करता है तो उसे धर्म से जोड़ के ये क्यों देखते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो है वो अब्दुल कलाम जी जो हैं वो मोमडन होते हुए उन्होंने देश के लिए नहीं करा क्या? तो क्या ये अगर मान लो उन्होंने कुछ गलत करा क्या, तो ये क्यों डरते हैं? अगर जो आदमी गलत करता है डरता तो वही है। अगर इनके कागज सही हैं, इन्होंने जो है सरकारी जमीनों पे जो है अवैध कब्जे नहीं कर रखे, तो ये क्यों डर रहे हैं? ये अपने कागज दिखाएं, ये कागज क्यों नहीं दिखाते? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपसे। कोई भी मदरसा या मस्जिद किसी सरकारी जमीन पर अगर हो तो फौरन बिल्डोजर चलाकर तोड़ दो। मदरसा और मस्जिद बन ही नहीं सकता, या तो वो किसी ने उसको वक्फ किया हो, दान दिया हो अल्लाह को, अल्लाह की राह में, या फिर उसने खरीदी हो किसी संस्था ने। बिना खरीदी और बिना दान की चीज में मदरसा और मस्जिद तो बन ही नहीं सकता। ये आपके वाला मामला थोड़ा ही है, कहीं भी बैठ जाओ और कहीं भी कुछ कर लो। हमारे यहाँ तो नमाज ही नहीं हो सकती। उत्तराखंड के अंदर मैं इनसे फिर ये पूछना चाहता हूँ, शायद नमाज ही नहीं हो सकती। उत्तराखंड के अंदर 500 से ज्यादा मदरसे अवैध कब्जे थे जो हटाए गए हैं, चाहे वो वन विभाग की जमीन थी, चाहे वो सरकारी जमीन थी। तो इनसे कहना चाहता हूँ, ये कहाँ से बन गए? ये इसका जवाब दें। ये कैसे आ गए? ये कैसे हट गए? फिर ये हटे क्यों? ये क्यों नहीं गए कोर्ट? अगर इनकी वो थी तो ये कोर्ट क्यों नहीं गए? आप जमीन के कागज मांग रहे, जमीन के, अरे मैं जमीन के कागज नहीं मांग रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है राव साहब। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इतना काबिल हो आप इस चीज पे कि आपके कागज अपने थे और वहाँ पे मदरसे बिना जो है कोई सरकारी जमीन पे नहीं बन रखे, वन विभाग की जमीन पे नहीं बन रखे, या वहाँ पे कोई जो है मस्जिद वन विभाग की जमीन पे नहीं बन रखी, फिर ये जो 500 से ज्यादा अवैध कब्जे जो है उत्तराखंड के अंदर हटाए गए, आप क्यों नहीं एक पे भी कोर्ट गए? आपने क्यों नहीं कहा ये जमीन हमारी है? आप यहाँ पे अच्छा आफाक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्या अवैध मदरसों की फंडिंग जो जांच की जा रही है, क्या वो गलत है आपके हिसाब से? गलत है। अवैध मदरसे ना तो अवैध मदरसे हैं, ना अवैध फंडिंग है। लोग मदरसों में दान देते हैं और अपनी मर्जी से देते हैं। अब वो मैं किस मदरसे में कितना दे दूं वो तो मेरी इच्छा है। अब इनको पता नहीं है। हमारे यहाँ जो फसल पैदा होती है उसमें तो 20वां हिस्सा, अगर 20 क्विंटल मेरे यहाँ गेहूं हुआ तो 1 क्विंटल मुझे उसमें से देना पड़ेगा अल्लाह के नाम का। वो मदरसे में दे दो, मस्जिद में दे दो, किसी गरीब को दे दो। और 100 रुपए में 2.5 रुपए हमारे यहाँ जकात है। अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो मुझे 2.5 रुपए उसमें से निकालने पड़ेंगे जकात के तौर पर। वो किसी गरीब मुसलमान को, मदरसे को, यतीम को, मिस्कीन को,
किसी कमजोर रिश्तेदार को दिए जा सकते हैं। अब इन विचारों को पता नहीं है तो सिर्फ लेना जाना। राव जी, समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। राव जी, मनोज और हरजीत जी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपनी बात भी रखी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।